बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमडीकेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगा, उसके सोल्यूशन शेयर करूंगा। दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। काइंडली इसका सोल्यूशन देखोगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। स्टार्ट लेते हैं। वीडियो का पहला ऑब्जेक्टिव हमारे लिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन हो कि इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए ड्रॉप is 10 centimeter per second, what will be the terminal speed? What will be the terminal speed when 27 similar drops combine? अगर एक ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, इसी तरह के 27 ड्रॉप्स मिल जाएं और उनसे एक ड्रॉप बन जाए तो उसका टर्मिनल स्पीड क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी। मैं ऑप्शन लिखूंगा आपके लिए। इट विल बी 10 to 70 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन बी आपके लिए है 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आपके लिए 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी एहतियातन नाम ले रहा हूँ। देखो ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आइडिया ये है कि अगर ये एक ड्रॉप है, ओनली वन ड्रॉप, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो बताओ अगर एक बहुत बड़ा ड्रॉप हो और इतना बड़ा ड्रॉप हो कि इसमें इस तरह के 27 ड्रॉप्स मिल गए हों, यानी ये ड्रॉप 4, इस तरह ड्रॉप्स जो इसमें मिलते हैं, तो जो आखिरी ड्रॉप हो वो 27 नंबर का हो, यानी 27 ड्रॉप्स मिल जाए तो बड़ा ड्रॉप बन जाएगा। इस बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी बताओ क्या होगा? जब भी ड्रॉप्स आप इसमें कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करने का एक शॉर्ट फार्मूला है, और वो शॉर्ट फार्मूला ये है कि द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी एक से ज्यादा ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स का पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप। ये इक्वेशन याद रखें। इस इक्वेशन से आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो द टर्मिनल स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं? 27, पावर इसका है 2/3, सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी है 10, यूनिट को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको मैं 27 को मैं 3 का पावर 3 लिख सकता हूं, तो ये 2/3 अपनी जगह पर और मल्टीप्लाई बाय 10, 3 और 3 कैंसिल, 3 का पावर 2 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड द आंसर इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिस यूनिट में ड्रॉप 1 की टर्मिनल वेलोसिटी होगी उसी यूनिट में कॉम्बिनेशन की भी होगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। लेट मी मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वीडियो का, ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो, इससे आप सिंगल का भी मालूम कर सकते हो। एंड द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 2 में कि इनसाइड कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स के कॉम्बिनेशन में द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, किन चीजों पे ये फ्लो डिपेंड करता है? तो आपके लिए मेरा पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी, ये लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? So dear student, the simple fact is कि इसमें होगा हमारे पास एरिया ऑफ पाइप भी ठीक है,
विस्कोसिटी भी ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप से फ्लो की स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये। क्यों, कैसे? तो लेट मी कंसिडर, ये है अ पाइप यूज्ड इन फ्लो, एक पाइप, दो पाइप, तीन पाइप, 10 पाइप, जो भी हो, लेकिन इसका लेंथ, अगर इसमें फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक पाइप के लेंथ को डबल कर दूं या हाफ कर दूं, लेंथ से फ्लो की स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया में ज्यादा करूंगा तो स्पीड कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, आप जानते हो। फर्दर मोर डियर स्टूडेंट्स, एरिया के अलावा विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो भी फ्लो का स्पीड कम होगा, क्योंकि गाढ़ा फ्लूइड आराम से और आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। सो इस वक्त इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज बोथ ए एंड सी। एरिया ऑफ पाइप पे भी डिपेंड करता है और साथ में लिख दें इनवर्स, और विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है एंड दैट इज इनवर्स, बट नो रिलेशन विद द लेंथ ऑफ पाइप। तो करेक्ट ऑप्शन बी, ए एंड बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू पीपल। लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स ये है जनाब, इफ वी हैव टू स्फीयर्स ऑफ आयरन एंड रबर, एक स्फीयर आयरन से बना है, एक रबर से बना है, ऑफ सेम मासेस, देयर टर्मिनल स्पीड्स, तो उनके जो टर्मिनल स्पीड्स होंगे उनके बारे में कौन सा रिलेशन ठीक है? ऑप्शन ए डायरेक्टली टू आर स्क्वायर, और ऑप्शन बी दे आर इनवर्सली टू आर स्क्वायर, ऑप्शन सी डायरेक्टली टू आर, और ऑप्शन डी इनवर्सली टू आर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इन ऑप्शंस में हम ले रहे हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। बस इसमें लोडेड वर्ड्स हैं, सेम मासेस। अगर स्टेटमेंट में आपको सेम मास गिवन हो तो सेम मास के लिए टर्मिनल स्पीड का फार्मूला है mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा और r। इट इज द इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, बट द कंडीशन इज कि मासेस आपको सेम मिले हों। फिलहाल आप क्वेश्चन को देखें तो साफ साफ लिखा है कि दोनों स्फीयर के मासेस सेम है। तो आते हैं इक्वेशन की तरफ, g वैसे भी सेम, 6 पाई वैसे भी सेम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक ही फ्लूइड है तो सेम, और मासेस भी सेम, तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली टू r। मेजॉरिटी लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि यहाँ इस रिलेशन को यूज करते हैं 2/9 रो बाई ईटा r स्क्वायर g, और वो यहाँ से रिलेशन उठाते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और मैक्सिमम लोग इस ऑप्शन को डायरेक्ट रिलेशन टू r स्क्वायर को उठाते हैं। हालांकि आप इस इक्वेशन से फैसला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन की शर्त है मासेस सेम है, और यहाँ किसी मास का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो डेंसिटी सेम हो ही नहीं सकती। एक आयरन बाल है, एक रबर बाल, तो डेंसिटी डिफरेंट है, और जब तीसरा क्वांटिटी डिफरेंट आ रहा हो तो वहां वो रिलेशन काम नहीं करता। लिहाजा आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वाला रिलेशन ये यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। आई होप आप समझ चुके होंगे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लिए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके नाम मैं स्टेटमेंट लिख दूं दैट 2 पाइप्स are connected horizontally. 2 pipes are connected horizontally such that दो पाइप्स को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया गया है such that area 1 is equal to double of area 2. Area 1 is equal to double of area 2. Then what will be the ratio of speeds of flow? What will be the ratio of speeds of flow in the given pipes?
इन गिवन पाइप्स में फ्लूइड के फ्लो का रेशो क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1 और ऑप्शन डी 3:2। द सिंपल केस इज, आप जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि स्पीड ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जिनके दरमियान इनवर्स रिलेशन हो रेशियो में हम वो उल्टा लेते हैं। लिहाजा पाइप 1 में स्पीड डिवाइड बाय पाइप 2 में स्पीड, दो पाइप्स में बहते हुए फ्लूइड के स्पीड का रेशियो, लिहाजा मैं लूंगा A2 डिवाइड बाय A1, V1 के सामने A2 और V2 के सामने A1 बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन। लिहाजा इट विल बी इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू, अब A2 और A1 में एक की वैल्यू पुट करो, लेकिन A1 की वैल्यू की दी है डबल ऑफ A2, तो आप A2 की जगह A2 ही लिखो, A1 की जगह डबल ऑफ A2 दिया है, A2 कैंसिल एंड द रेशियो इज 1:2। करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज 1:2। ऑप्शन है जनाब बी, ठीक है। हमारा वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूं फॉर डिफरेंट spheres made of आयरन से छोटे बड़े मुख्तलिफ स्फीयर्स आपने बनाए हैं, तो द करेक्ट ग्राफ फॉर टर्मिनल स्पीड के लिए करेक्ट ग्राफ क्या होगा? तो ऑप्शन ए, यहां ले रहा हूं r² और यहां ले रहा हूं टर्मिनल स्पीड एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। ऑप्शन बी, एक तरफ ले रहा हूं r और एक तरफ ले रहा हूं टर्मिनल स्पीड एंड माय डियर स्टूडेंट्स द ग्राफ इज इन दिस शेप। ऑप्शन सी, एक तरफ ले रहा हूं r² और एक तरफ ले रहा हूं टर्मिनल स्पीड एंड द ग्राफ इज ऑफ दिस शेप। और ऑप्शन डी, एक तरफ ले लेता हूं जनाब टर्मिनल स्पीड, एक तरफ ले रहा हूं r एंड द ग्राफ इज ऑफ दिस शेप। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लू क्या होगा? क्या इन्होंने कहा है कि डिफरेंट स्फीयर्स के मासेस सेम हैं? नहीं कहा। जब मास सेम नहीं है तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा r, ये वाला इक्वेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने एक मटेरियल दिया है, जब एक मटेरियल दिया है और वो है आयरन, जब दूसरा मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है तो इट मीन कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि सारे स्फीयर की डेंसिटी क्या होगी? सेम। चाहे आयरन का छोटा स्फीयर लो, बड़ा स्फीयर लो, आयरन से बना है तो डेंसिटी तो सेम होगी, लिहाजा सेम मास वाला इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होगा, सेम डेंसिटी वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और सेम डेंसिटी वाला इक्वेशन है 2/9 रो बाय ईटा r² g। इस इक्वेशन से देख लें कि कौन सा रिलेशन बनता है। सो देखो 2 सेम है, 9 सेम है, रो सेम है, ईटा सेम है, जी सेम है। इट मीन के टर्मिनल वेलोसिटी r² के साथ डायरेक्टली है, लिहाजा ये ग्राफ ठीक होगा क्योंकि इंक्लाइंड ग्राफ डायरेक्ट रिलेशन के लिए आता है, बाकी सारे ग्राफ गलत होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स, और हमारा क्वेश्चन है जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, और ये है ए बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली in a fluid, the maximum drag force, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये बहुत आसान लगता है बट इट इज अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं बताता हूं आपको। ए, बी, सी और डी ऑप्शन है इट इज इक्वल टू mg, द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू mg, और इट विल बी लेस देन mg, और इट विल बी ग्रेटर देन mg, ग्रेटर देन mg, और नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू कंक्लूड एंड व्हाट वी हैव टू से, the simple mechanism is
अक्सर बच्चों के जहन में एक इक्वेशन याद होता है और सबसे बड़ा धोखा उनको फार्मूला शीट देता है, और जो धोखा है वो ये है कि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स हमेशा वेट के बराबर होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्टिकल मोशन में है। जब बॉडी ऊपर से नीचे एयर में फ्लो कर रही हो तो उस पर मैक्सिमम ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होता है। ये बात ओनली इन वर्टिकल मूवमेंट होगा। अगर यहाँ पर फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और इन फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो इसके ड्रैग फोर्स का वेट से कोई रिलेशन नहीं है। ये ड्रैग फोर्स जो है 6 पाई ईटा आर वी, ये चार चीजें फिक्स्ड हो गई। तो जितना ये ज्यादा तेज मोशन करेगा ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा, जितना कम मोशन करेगा कम होगा। और हो सकता है एक ऐसी खास वेलोसिटी अडॉप्ट करें कि ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो। सो याद रखें, जब फ्लूइड में बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो ड्रैग फोर्स का वेट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। मैक्सिमम ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट, ये वाला फार्मूला सिर्फ वर्टिकल मोशन के लिए है, ड्रैग फोर्स क्या हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए नहीं है। सो ऑल पॉसिबल, स्पीड ज्यादा तो ड्रैग फोर्स वेट से ज्यादा भी हो सकता है, स्पीड कम ड्रैग फोर्स वेट से कम, और एक पार्टिकुलर स्पीड पर ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर भी हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एंड दैट इज ऑल पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। और ये है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। द एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो ऑप्शन ए ब्लड फ्लो इन वेन्स, ऑप्शन बी that is blood flow in arteries, और ऑप्शन सी suddenly released stored fluid, एक stored fluid को अचानक आजादी मिल जाए, और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है जिसमें एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस ना हो, वो अपनी मर्जी से फ्लो करता रहे। लेकिन हमारी बॉडी में वीन में ब्लड की जो रवानी है इसमें कोई पल्सेशन वगैरह नहीं होता, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि आर्टरीज में मुसलसल पल्सेशंस होते हैं जिससे फ्लो डिस्टर्ब होता है और कभी हाई और कभी लो प्रेशर की तरफ आता जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इन आर्टरीज जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। इसी तरह सडनली रिलीज्ड स्टोर्ड फ्लूइड भी अचानक जो है वो टर्बुलेंट फ्लो करता है। बीपी मेजरिंग डिवाइस भी इससे काम करता है, जब आप बाजू प्रेस कर लेते हो तो फ्लूइड स्टोर हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, सडनली रिलीज से वो टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन में बदलता है। तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड सी। इसी क्वेश्चन में पूछा जाए that what is the example of streamline flow, so the correct option will be option A। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक BP, the correct value of systolic BP for a patient of high blood pressure, जिस मोहतरम का बीपी हाई हो और बहुत हाई हो तो सिस्टोलिक वैल्यूज के लिए क्या आ सकती है। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी 114। तो आप कहोगे सर सिस्टोलिक वैल्यू आप मांग रहे हो, तो याद रखो सिस्टोलिक की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू 120 के राउंड अबाउट है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी का बीपी हाई है तो 120 से ज्यादा आएगा, और अगर बीपी कम है तो 120 से कम आएगा। नॉर्मल 120 ये तो गलत है, क्योंकि हमसे कह रहे हैं पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो 120 तो सिस्टोलिक के लिए नॉर्मल है, 85 तो कम है, और सिस्टोलिक में वैल्यू कम हो जाती है 85 तक, 80 90 तक गिर जाएगी।
लेकिन 100 तक गिर जाएगी अगर लो बीपी पेशेंट हो, लेकिन 85 नहीं हो सकता फॉर हाई बीपी पेशेंट। इसी तरह 90 भी ठीक नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज 140 क्योंकि सिस्टोलिक की नॉर्मल वैल्यू 120 है। फॉर हाई बीपी पेशेंट ये वैल्यू 120 से ज्यादा होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स? एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज, अगर मैं कहूं दैट इन अ पाइप ऑफ रेडियस 0.1 centimeter, in a pipe of radius 0.1 centimeter, the speed of flow is 100 meter per second. Sorry, it is 100 centimeter per second. In a pipe of radius 0.1 centimeter, the speed of flow is 100 centimeter per second. What is the rate of flow? तो आप बता दीजिए कि रेट ऑफ फ्लो क्या होगा इस वक्त। तो ऑप्शन ए आपके लिए इट विल बी 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन बी इट विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन सी डियर स्टूडेंट्स इट विल बी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ऑप्शन डी इट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा? आपको अच्छी तरह पता है, आपको क्लास में बताया गया था कि जब भी कहें रेट ऑफ फ्लो तो इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लो डिवाइड बाय टाइम, या इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड। अब अपना डेटा देखो, अगर डेटा में वॉल्यूम और टाइम गिवन हो तो ऊपर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, अगर डेटा में स्पीड और एरिया हो तो नीचे वाले से सॉल्व करो। फिलहाल हमें रेडियस मिला है जनाब, और जब रेडियस मिला है तो मैं इसका आंसर लिखूंगा। इसमें मैं ऑप्शन इंक्लूड करूंगा, एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीस, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन न्यूमेरिकल लिखे हैं बट मैंने पाई की वैल्यू यूज नहीं की सोल्यूशन जहन में करते हुए। एंड यहाँ वॉल्यूम बाय टाइम यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डेटा मिला है रेडियस का और स्पीड का। तो मैं कहूंगा जनाब द रेट ऑफ फ्लो एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्पीड है जनाब यहाँ 100। तो देखो पाई की जगह मैं लिखूंगा पाई और आर की जगह मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? आर की जगह यहाँ लिखा है 0.1, तो 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो पाई की जगह पाई 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे बनेगा 1। ये बनेगा जनाब ये और ये कैंसिल, तो 1 पाई और 1 पाई इज 3.142। यहाँ 3.142 नहीं है, सो आई हैव टू सेलेक्ट नन ऑफ दीज एंड द आंसर इज 3.142 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो वेलोसिटी का यूनिट होगा, जो रेडियस का यूनिट होगा, उसी का क्यूब लोगे इसमें, बाकी यूनिट का ध्यान रखोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 of the video, fluid dynamics, most important selected and collected question for you people. और question number 10 है that for an average weight पैराट्रोपर, एक पैराट्रोपर है और उसका वेट जो है वो एवरेज है, the approximate terminal speeds with and without parachute, the approximate terminal speeds क्या हो सकते हैं? तो आपके लिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए डियर स्टूडेंट्स, विथ के लिए मैं 200 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 25 मीटर पर सेकेंड एंड 1000 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन सी लिख रहा हूं, ऑप्शन सी है कि 225 मीटर पर सेकेंड एंड 200 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी 200 मीटर पर सेकेंड
एंड 200 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है। पहले ये देखो कि ये नामाकूल जंप लगा गया, पैराशूट भूल गया, और ये बिना पैराशूट के जमीन की गहराइयों की तरफ आ रहा है। सो बताओ ये तेजी से नीचे आएगा या नहीं? एक और बंदा जो जंप लगाने से पहले पैराशूट ले जा चुका था और पैराशूट खोल दिया, तो विद पैराशूट ये नीचे तेजी से आएगा। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि सर ये काफी फास्ट आएगा, यानी विदाउट पैराशूट टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, और विद पैराशूट ये काफी स्लो आएगा, टर्मिनल स्पीड कम होगा। सो जनाब, पहले कहा है विद पैराशूट, तो विद पैराशूट मीन के पहली वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगली बार कहा है विदाउट पैराशूट, तो दूसरी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पैराशूट के लिए वैल्यू कम टर्मिनल वेलोसिटी की और विदाउट पैराशूट ज्यादा। तो देखो पहली वैल्यू कम, दूसरी वैल्यू ज्यादा, तो ये तो पहली ज्यादा दूसरी कम है, गलत है। अब ये ठीक है, लेकिन आपके बुक में लिखा है 1000 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेट के लिए टर्मिनल स्पीड विदाउट पैराशूट नहीं है, इट इज अराउंड अबाउट 200 प्लस। सो डियर स्टूडेंट, इसमें ये 25 तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, नॉर्मल डेटा से काफी ज्यादा है। सो ये तो वैसे भी गलत है, विदाउट पैराशूट और विद पैराशूट सेम टर्मिनल वेलोसिटी कैसे हो सकता है? ये गलत। करेक्ट ऑप्शन ये है डियर स्टूडेंट्स, 25 मीटर पर सेकेंड विद पैराशूट कम है और 200 मीटर पर सेकेंड विदाउट पैराशूट ज्यादा है, और ये अप्रोक्सीमेट वेट एवरेज वेट के लिए एप्लीकेबल फार्मूले हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू, ये कह रहे हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 11, अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाऊं that during fluid flow in different pipes, मुख्तलिफ पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो if the work done is 1000 joules, अगर वर्क डन 1000 joules हो, while 100 meter cube fluid is in flow, what is the difference of entrance and exit pressure? एग्जिट और एंट्रेंस के प्रेशर में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए 0 पास्कल, ऑप्शन बी 10 पास्कल, और ऑप्शन सी 100 पास्कल। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं जनाब क्योंकि जब मैं नाम नहीं लेता पछताता हूं, मुझे ऑप्शन चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाते वक्त सॉल्व भी कर रहा हूं। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स इफ द वर्क डन इज 1000 जॉल। क्वेश्चन ये है कि अगर ये मुख्तलिफ पाइप्स की कहानी है और इस कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप में ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के इस पाइप में इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, ये फ्लो का डायरेक्शन हुआ। आपसे कह रहे हैं कि फ्लो के दौरान अगर इस फ्लूइड पर 1000 जॉल का वर्क हुआ, तो बताओ यहां पर जो प्रेशर एट द एंट्रेंस है और यहां पर जो प्रेशर एट द एग्जिट है, इन दोनों प्रेशर में डिफरेंस की वैल्यू बताओ। अगर फ्लो में इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो 100 मीटर क्यूब हो, तो अगर आपको वर्क का फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। वर्क इन फ्लूइड डायनामिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डेल्टा पी। डेल्टा पी को अकेला छोड़ो तो ये बन जाएगा वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा पी, या डेल्टा पी इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 100, इट मीन इट इज 10 पास्कल। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन है फ्लूइड डायनामिक्स का। लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 12, शायद क्वेश्चन नंबर 12 है, आई थिंक सो, या क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 12, combination of 3 pipes, combination of 3 horizontal pipes, combination of 3 horizontal pipes of radii 40 centimeter, 20 centimeter and
10 centimeter. If the flow speed in 40 centimeter pipe is V, what are the flow speeds in the other two pipes? So option A, that will be equal to V divided by 2 or V divided by 4. Option B, dear students, it will be 16 times V, 4 times V, or option C 4 times V and 16 times of V, और एहतियातन नाम इसमें भी ले रहा हूं। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आपके जहन में होना चाहिए कि फ्लो का जो स्पीड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये रेडियस स्क्वायर के साथ इनवर्सली है, यानी जो भी होगा हम स्क्वायर से कैलकुलेट लेंगे। अब बताएं जनाब 40 सेंटीमीटर के लिए स्पीड क्या है? v है। तो पहले आप 20 सेंटीमीटर का बताओ। 20 सेंटीमीटर के लिए स्पीड क्या होगा? आप ऐसे जज करोगे मेरी तरह। आप कहें सर 40 से 20 मीन के रेडियस क्या हो गया है? हाफ। तो अगर हम यहाँ हाफ लगाएंगे तो ये स्क्वायर इसको 1/4 बना देगा ना, यानी आर स्क्वायर में 4 टाइम कमी हो गई तो स्पीड 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा इसका आंसर होगा 4v। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कहा है कि 10 सेंटीमीटर पर स्पीड क्या होगा? तो ये कितना आसान है। 40 से 10 सेंटीमीटर मींस कि आर जो है वो 4 टाइम्स कम हो गया। तो जब हम यहाँ 1/4 लगाएंगे तो स्क्वायर इसको 1/16 बना देगा। आर स्क्वायर जब 16 टाइम कम हो जाए तो स्पीड 16 टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, लिहाजा द स्पीड विल बी 16v। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4v एंड 16v एंड द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जनाब, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपके लिए इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या फरमा रहा है? अगर मैं कहूं कि टू कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल पाइप्स possess fluid flow, if pipe 1 pressure is P, what will be the pressure in pipe 2 if V2 is equal to double of V1? पाइप 2 में स्पीड पाइप 1 की स्पीड के डबल है। तो ऑप्शन ए, इट विल बी P प्लस 15 टाइम्स ऑफ V। ऑप्शन बी, इट विल बी P माइनस 15 टाइम्स ऑफ V। ऑप्शन सी, इट विल बी P और एहतियातन नॉन ले रहा हूं। सॉल्यूशन गौर से देखिएगा। ये एक पाइप है, इसके साथ हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है एक और पाइप। इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है तो हाइट सेम। हॉरिजॉन्टल जब भी कहे तो हाइट सेम होता है। मैं इसको पाइप नंबर 1 और इसको मैं पाइप नंबर 2 कह चुका हूं। फरमा रहे हैं कि इनमें फ्लूइड का फ्लो है, तो हम क्या करें? जी जनाब, फ्लूइड का फ्लो जारी है। हमें क्या करने को कहा गया है वो बताता हूं। अगर पाइप 1 से वाबस्ता प्रेशर P1P है तो पाइप 2 से वाबस्ता प्रेशर P2 की वैल्यू आप बता दें। जबकि कहा है कि यहाँ स्पीड अगर V1 है तो इधर जो स्पीड है वो डबल ऑफ V1 है, यानी V2 जो है वो स्पीड V1 के डबल है। हम सॉल्व करेंगे वाइवा बर्नौलीज इक्वेशन। तो सॉल्यूशन देखिए जनाब, मैं कहूंगा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये बर्नौलीज इक्वेशन है दो पाइप से, तो मैंने ले लिया। अब सॉल्यूशन का फैक्टर देखें। चूंकि हाइट सेम है तो रो GH2 और रो GH1 सेम हो जाएंगे। कोई भी लेफ्ट राइट पे जाएगा तो दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। हमें P2 चाहिए, अकेला छोड़ दें। ये उस तरफ ले जाओ। P1 की वैल्यू इन्होंने P दी है, कहा है P1P है। अब ये इस तरफ आएगा तो प्लस 1/2, सॉरी ये वाला पहले लिख के प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर
और ये आएगा तो माइनस हाफ रो v2 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर और हाफ रो v1 स्क्वायर। अच्छा जनाब वाला हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इधर डेंसिटी नहीं दी तो डेंसिटी इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं जरा चाहे। याद रखिए स्टेटमेंट में डेंसिटी शामिल कर दो प्लीज। तो डेंसिटी है 10 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी शामिल कर दो वरना न्यूमेरिकल आंसर नहीं आएगा, फिर डेंसिटी में भी इन्वॉल्व होगा। मैंने डेंसिटी 10 लिख दी है, कीप इन योर माइंड। क्वेश्चन का तरीका सीखिए। P2 की जगह P2 इक्वल टू प्रेशर हमें मिला है P। अब यहाँ डेंसिटी 10 है तो ये 1/2 रो कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 रो कॉमन, यहाँ आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब वैल्यूज है, कैलकुलेशन है और आप हैं और मैं हूं। सो P की जगह P प्लस 1/2 डेंसिटी 10, v1 की जगह v1 स्क्वायर, v ले लें, ये v ले लें, तो माइनस v2 की जगह मैं क्या लूंगा, v2 की जगह v1 को भी कहा गया है बाकायदा, और v2 की जगह जनाब है डबल ऑफ v, क्योंकि ये स्क्वायर है। इन्होंने कहा है, साफ लिखा है कि इफ v2 इज डबल ऑफ v1 तो v1 को v कह दें तो v2 डबल ऑफ v हो जाएगा कंडीशंस के मुताबिक। सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा p की जगह p। अच्छा 10/2 से 5 बन जाएगा तो प्लस 5, लेकिन v स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर क्या होगा जनाब? द करेक्ट ऑप्शन इज ये माइनस v स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर। So my dear student, it is minus 3v square and the answer is 5 3s are 15 और plus minus minus तो minus 15v square। p minus 15v square, मेरे से ऑप्शन पे v square नहीं लगा तो मैं मजबूर हूँ ना लूंगा। मैंने कोशिश की कि ऑप्शन रख लूं, ना रख सका, sorry for that, but you have to keep in your mind the idea of the question, the solution of the question, answer doesn't matter, a हो या c हो doesn't matter, करेक्ट आंसर साथ लिखते जाइएगा कि नॉन है लेकिन आंसर है p माइनस 15 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। ये ऑप्शन ठीक है। याद रखो अगर डेंसिटी गिवन ना हो फिर भी सॉल्व होता है, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि ऑप्शन में v के साथ साथ डेंसिटी भी इन्वॉल्व होगी, उसके भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टू डिफरेंट स्फेयर्स मेड ऑफ आयरन हैव radii ratio is 2:3. What will be the ratio of टर्मिनल स्पीड्स? तो उनके टर्मिनल स्पीड्स का रेशो क्या होगा? ऑप्शन ए 1:1 और ऑप्शन बी 4:9, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी नाम ले लूंगा जनाब क्योंकि मुझसे सॉल्व हो भी रहा है, नहीं भी मैं सॉल्यूशन करूंगा। जनाब आला आपको बड़ा क्लू मिला है कि एक ही मटेरियल है आयरन। जब मटेरियल एक है और डिफरेंट स्फीयर्स हैं तो मास सेम नहीं है, लेकिन आयरन मीन के डेंसिटी सेम है। और कितनी बार बोला, जब डेंसिटी सेम हो मास सेम ना हो, then you have to solve the question by using 2/9 रो बाई ईटा आर स्क्वायर जी, और ये फरमा रहा है कि आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है। सो डियर स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करना है। आप कहोगे सर टर्मिनल स्पीड का रेशियो मांग रहे हैं तो v1 डिवाइड बाय v2 दैट विल बी इक्वल टू, देखो डायरेक्टली है ना आर स्क्वायर के साथ, तो दैट इज r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। डायरेक्टली है और स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है तो हम रेशियो में स्क्वायर लेंगे, डायरेक्ट भी लेंगे। r1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 2 तो 2 स्क्वायर, r2 की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर, इट मीन द रेशियो इज 4:9। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये है हमारे स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब मैं आपके साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू ये है कि 2 balls made of iron and rubber
ऑफ सेम मासेस, दो बॉल हैं, एक आयरन से बना है एक रबर से बना है, मास सेम है, रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट, रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट, which one will get terminal speed at low height। इसमें भी बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं और हमारे पास है ए बी सी और डी ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए आयरन बॉल और ऑप्शन बी रबर बॉल और ऑप्शन सी रबर बॉल, बोथ will get terminal speed at same height और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन में दो का भी है और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी सीखना है। ये फरमा रहे हैं कि एक बॉल है आयरन से बना है और एक बॉल है वो के रबर से बना है। आप भी सोच रहे होंगे कि सर इन्होंने तो मास हमें सेम दिया है, सेम मासेस, तो आपने आयरन बॉल छोटा और रबर बॉल बड़ा क्यों दिया? तो डेंसिटी रबर की बहुत कम है, तो रबर का बहुत बड़ा हिस्सा जो मास बनाएगा, आयरन का छोटा हिस्सा उतना मास बना देगा। तो मासेस सेम है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है, तो जो भारी है उसका कम साइज बनेगा और जो हल्का है उसका बड़ा साइज बनेगा। कहने का मतलब है कि आयरन बॉल का रेडियस कम है और रबर बॉल का रेडियस क्या है शाबाशी, ज्यादा है। लेकिन सुने और समझें, जब इसका रेडियस कम है तो ड्रैग फोर्स जो है, मेरा साथ दीजिए, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी है। ड्रैग फोर्स तो रेडियस के साथ डायरेक्टली है। जब रेडियस ऑफ आयरन बॉल कम है तो इस पर ड्रैग फोर्स भी कम लगेगा। जब ड्रैग फोर्स कम लगेगा तो धीरे धीरे वो वेट तक पहुंचेगा। इतने में आयरन बॉल काफी नीचे आ गया होगा, लिहाजा ये आयरन बॉल ड्रैग फोर्स की कमी की वजह से काफी नीचे आएगा, तब जाकर कहीं ड्रैग फोर्स और वेट बैलेंस करेंगे। तो ये सबसे लो हाइट पर टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा। लेकिन यहां इसका रेडियस ज्यादा है तो इस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये जल्दी वेट तक पहुंच जाएगा। तो अभी ये थोड़ा भी नीचे आया होगा कि इस पर ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे। तो ये हाई हाइट पर, ज्यादा हाइट पर ये टर्मिनल स्पीड गेन करेगा। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑब्जेक्ट विल गेट द टर्मिनल स्पीड एट लो हाइट, तो आयरन। विच ऑब्जेक्ट विल गेट द टर्मिनल स्पीड एट हायर हाइट, तो इट इज रबर। करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन है आयरन बार। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।